अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका मेज़बान निसार अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमलियाती जहां और निसार लाहौरी पॉडकास्ट। तो गाइस, इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आज हम जिस बुर्ज पर बात करने वाले वो है बुर्ज कैप्रिकॉर्न, जिसे उर्दू में जद्दी कहते हैं। 2026 मार्च के अंदर कैप्रिकॉर्न के लिए, इन कैप्रिकॉर्न वालों के लिए क्या फैक्ट है इनकी लाइफ में, लविंग लाइफ, रोजगार, कारोबार, इन तमाम फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ बैठे मेरे मेहमान बहुरुचि से सगे मिला, जो कि एक सीनियर तर्जयकार है, इल्म नजूम में बड़ी अच्छी माहिर सकते हैं। आज हम इनसे पूछते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए क्या प्रेडिक्ट करते हैं 2026 मार्च के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह अल्लाह का। आपके हाल कैप्रिकॉर्न पे के रहम लिए करे। जी बताएं 2026 मार्च इनकी लाइफ के अंदर मार्च कैसा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम। नाज़रीन, मैं तमाम आने वाले नए दोस्तों का दिल की गहराइयों से खुशामदीद वेलकम, साथ बिस्मिल्लाह जी आया। और जो मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने इज़्ज़ो ईमान में रखा होगा। जो मेरे वज़ाइफ के लश्कर के साथ जुड़े हुए हैं, आप बब्बर शेर हैं। अल्लाह आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे, रिज़्क़ रोटी के मामला आसान करे, घरों के सुकून अता फरमाए और घरों में चैन अता फरमाए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, एस्ट्रोलॉजी दीन नहीं है, एस्ट्रोलॉजी इस्लाम नहीं है। ये मुसलमानों से बात हो रही है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी लोग मेरे साथ अटैच हैं, हिंदू कम्युनिटी से भी लोग हैं, सिख कम्युनिटी से भी लोग हैं। ये उनके मज़ाहिब में या उन लोगों के लिए ये बात कतई तौर पर नहीं है। इस्लाम में इस चीज़ की कोई नहीं है। इस्लाम में एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा कुरान पाक को अहमियत दी जाती है और उसकी तालीम को दी जाती है। मोहम्मद वाले मोहम्मद की सबसे ज़्यादा अहमियत है। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका। मोमिन है ही नहीं जो आपको हाकिम ना माने, तो फिर हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी की कोई वक़्त नहीं। फरमान मुस्तफ़ा है कि सरकार क्या कह रहे हैं, वही हमारी निजात है, वही हमारी फलाह है। तो आइए बेसिक्स बयान करके मैं प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ता हूँ। बेसिक्स ये है नाज़रीन ग्रामी कदर, ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न का जो उनसर है वो खाकी है। इनकी जो माहियत है वो मुनकलिब है। इनका जो अलामती निशान है वो मैड है और इनका जो हाकिम सियारा है वो सैटर्न है, जिसकी 7th स्काई पे हाकमियत है। और इनका जो मुबारक दिन है वो है शंबा बरोज़ हफ्ता। ये मुकाफाती सियारा है। आज जो मैं आपकी प्रेडिक्शन में इंशाल्लाह जो बताऊंगा वो आपने गौर से सुननी है, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए। और स्क्रीन पे ये जो तावीज़ आ रहे हैं, और सॉरी ये अस्माए आज़म और ये तावीज़ आ रहे हैं, ये इन अस्माए आज़म का अपने नाम, अपनी वालदा के नाम के अदद के मिला के, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं, अभी से इसी टाइम पे शुरू कर लें। अगर आपको अदद नहीं मिल रहे, 313 मरतबा फौरी तौर पे शुरू करें एक वक्त में। इसको आपने 21 दिन का वतीरा बनाना है, पक्का टाइम देना है। जहाँ इतना वक्त गुजारा ये भी गुजारे, कोई नहीं आपको मुश्किल के सामना करना पड़ेगा। एक मरतबा करके तो देखें। आपका जो अस्माए आज़म है वो है या काबिज़ो या फ़त्ताहो या रहमानो, या काबिज़ो या फ़त्ताहो या रहमानो, इसी के नाम के अदद का ये तावीज़ है। या आपने अपने कारोबारी मामलात के लिए और हर किसी चीज़ के लिए आपके लिए हम इसे अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान और मुश्क से तैयार करते हैं। दिल करे ले लीजिएगा, दिल ना करे ना लीजिएगा। हमने एक कारोबार नहीं खोला हुआ। आइए प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेडिक्शन के हाल अहवाल कुछ इस तरह हैं कि आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में प्लूटो बैठा। अभी मैं ये सितारों का क्यों आप लोगों से जिक्र करता हूँ, मैं सीधी सीधी बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं उसके फैक्ट्स लाजमी रखता हूँ आगे। इस टाइम पे ये सितारा अगर इस घर में है तो क्या उसके फैक्ट्स हैं, ये विद ऑथेंटिक प्रूफ के साथ अगर मैं प्रेडिक्शन करूँगा तो लोग मुझे सलामे करेंगे, वरना लोग तो कहेंगे या हम यही मार रहे हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है। इसकी ये सितारों का जिक्र करना ये इसलिए होता है कि पता चल जाए कि यार ये क्यों हो रहा है मामला। आपके 3rd हाउस में शम्स, मरीख, अतारत। अतारत हालत रुजन में है और आपके लिए सेहत, तबीयत और सुस्ती, नौसत, ऊँगे,
और ख़ास कर फैमिली में उबाली बेयकीनी की कैफियत और अपने ही घर वालों पे गुस्सा आप कंट्रोल कर जाइए, आपसे बड़ा वली कोई नहीं इस दौर में। क्योंकि सरकार ने फरमाया है एक दौर आएगा जिस दौर में मेरी सुन्नतों पे अमल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस दौर में मेरी कोई एक सुन्नत भी जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब होगा। यानी कि सरकार ने इतना बड़ा कॉल फरमा दिया। एक शहीद वो है जिसको रिजल्ट दे रहा है और अल्लाह उसका वादा कर रहा है कुरान में कि मैं उसको रिजल्ट दे रहा हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम जानते ही नहीं हो, तुम्हें इल्म ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है। वो 100 शहीदों का सवाब उसको मिल रहा है जो सरकार की एक सुन्नत को जिंदा करेगा। अब ये सुन्नतों में एक सुन्नत है अपने घर के माहौल को मेंटेन रखना, गुस्से को बर्दाश्त करना, दरगुजरी वाला मामला करना। तो उसी की समझे सुनता है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, बस जुल्फे रख ली सुन्नत है, वो कपड़े पहन लिए सुन्नत है, सलवार कमीज टखनों से सलवार ऊंची कर ली, हाथ में तस्बीह पकड़ ली और जब खुदा का वास्ता है सुनते ये वाली उजागर करें और लोगों को कहें कि सुनते असल सुन्नत इंसान की इस दुनिया में नबी पाक के आने की असल वजह सुन्नत अमन है, अमन व अमान है, माहौल को बेहतर करना है। तो ये आपके लिए बहुत कमाल का अतारत जो हालत है रुजत में ना, इसकी एनर्जी जो फैक्ट्स है ना, ये आपके लिए बहुत नेगेटिविटी के असरात ला रहा है। इसी तरह आपके ज़ायचे के 4th हाउस में जोरा, हमल और राहु, नेपचून, ये तो आपको रगड़ा दे रहा है पिछले साल से, कईयों को दे रहा है तकरीबन 7 साल हो गए, कईयों का ये इसी साल के दौरान ये कैसे में हाँ 50 आ गई, बना बनाया कारोबार रुड़ गया, कमिटमेंट मिसअंडरस्टैंड हो गई, बात तलाकों तक चली गई, बहुत बुरे हाल बांके दिहाड़े, ये चीज़ों ने आपको बहुत डिस्टर्ब किया है। यहाँ तक कि आपके अपने साथ चलने वाले आपके साथ बेवफाई करके। हाय, मुझे ना मैं एक जगह गया, गुजर रहा था, वहाँ से ना मुझे एक बंदा मिला, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम, आप एस्ट्रोलॉजर हैं? मैं कि जी, मैं कैप्रिकॉर्न वाला हूँ। जी वाह क्या बात है, हुक्म भाईजान। आपकी वीडियो देखता हूँ, मैं देखता ही आपकी वीडियो, आपके अलावा मैं किसी की वीडियो नहीं देखता, और मुझे खुशी होती है कि आप जो बात करते हो ऑथेंटिक करते हो, विद प्रूफ करते हो, और सबसे ज़्यादा अल्लाह की बातें करते हो। मैं कहा मेरे लिए कोई हुक्म है तो वो बताएं। कहने लगा बस यही अप्रिशिएट करना है कि कैप्रिकॉर्न वालों के बारे में कोई ऐसी प्रिडिक्शन बता दे कि उनके दिलों को सुकून मिल जाए। मैं कहा मैं तो नहीं गल दसा, सुकून तेन प्रिडिक्शन तो नहीं लभना है, तो मैं कह दूंगा होएगा और मेरे कहते होना है, या सितारा इधर आ रहा है, वो सितारा खैर वाले घर में आके भी अगर उसे फायदा ना पहुँचाए तो फिर क्या फायदा, फिर की फायदा। कहते जी दसो फिर मैं करा की। मैंने उसकी बाजू पकड़ी, उसको साथ लेके बैठ गया। मैं क्या रोज़ाना रात को वज़ू करके अल्लाह की बारगाह में खड़े हुआ करें, नमाज पढ़ा करें जो पढ़ते हैं आप, ये रात को खड़े होना है आपने अल्लाह की बारगाह, 2 रकत नफल पढ़ ले या 3-4 रकत पढ़ ले, पढ़ने के बाद उसी जगह पे बैठ के ज़रा तसव्वुर पक्के में रोज़ा रसूल की तरफ मुँह कर, सुभान अल्लाह, और वहाँ पे दिल पे हाथ रख के कह ये मरीज मर रहा है, या रसूल अल्लाह आपके सिवा मेरा किसी ने नहीं हाल पूछना, क्योंकि असाइयाँ बसा का मकाम महमूदा है जी, इन्नल्लाह ला तुखलिफुल मियाद, कि जिधर आपने वादा खिलाफी करनी नहीं। यार सुना तुम मुकामे महमूद है उदो होवोगे जो सारे में अपनी अपनी पई होगी। यार रसूल अल्लाह मैं जैसा भी हाँ तुहाडा उम्मती हाँ, मेरे जो हालात मेरे सिर ते आ गए ने ये मेरे कीतियां दा सिला है, मैनू तुहाडा करम चाहिए, अल्लाह कोलों मैनू करम दिलाओ, मेरे ते खास करम करवाओ और मेरी मगफरत करवाओ। मैं सच्चे दिलों मगफरत करना, मैं किसी दी दिल आजादी नहीं करांगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखावांगा। या रसूल अल्लाह मेरे ते करम फरमाओ। मैं कर दिने में 1 दिन 2 दिन 3 दिन
पुकार किसको रहा है कि जिंदगी में जब कभी मुश्किल सा मकाम आता है, क्या बात है, उस घड़ीला पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशा समझ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैप्रिकॉर्न वालों, आप मेरे बड़े बेस्ट फ्रेंड हो, यकीन Best. मानो मैं आपको अपना बड़ा बेस्ट फ्रेंड मानता हूं। बेस्ट फ्रेंड। यार आप जिगरी यार हो, मददगार तबीयत है आपकी, सच्चे यार हो आप। एक गल भी तुहानू सच्ची ध्यान है, बहुत से लोग मुझसे नफरत खाते हैं सिर्फ इस बात से कि अल्लाह की बातें क्यों करता है। एस्ट्रोलॉजी चलो जी, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, अल्लाह के फजलो करम से सदका मेरे मीरा का जैसी एस्ट्रोलॉजी में बयान कर दो ना, एक एक कोरिया जो मैं करता हूँ वो मेरा कमेंट बोलता है, लोग बोलते हैं सगे मीरा जी ने आज जो दसिया है परफेक्ट है जी, चैलेंज नहीं पता है उसकी, है उसकी, लेकिन ये हकीकत नहीं। आप प्लीज अल्लाह के साथ यारी करो। आपका फाइनेंस डिस्टर्ब है, ताल्लुकात खासा खराब, आपके जायचे के छठे हाउस में, 6 हाउस में यौम सालत रुजत पे बैठा है और इसकी ये रुजत खत्म हो रही है अगले महीने। ठीक है। और मजीद आपके जायचे के 7th हाउस में जुपिटर तो शेफील्ड में आ गया, कर्मा का बेटा आ गया। इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, कारोबार में वसत मिलेगी, तरक्की मिलेगी, डिस्टर्ब कारोबार ठीक हो जाएगा। खासकर खवातीन हज़रात के जो ताल्लुकात खासा हुआ में डिस्ट्रीब्यूशन में कामों की तरफ से तंगी है और मजीद औलाद की तरफ से परेशानी है, ये सब ठीक हो जाएगा माशाल्लाह। और ये 30 जून तक ये मामला रहेगा। चले अब इसको हम 12 दिसंबर तक ले लें, लेकिन ये है इसमें आपने अपना इलाज उपाय इलाज में रखें, लोहे मुश्किल को प्रायोरिटी दें। मेरे से नहीं बनवाइए, देखें मैं आपके आगे आके ना बनवाए मेरे से, मैं खोल के थोड़ी बैठा हूं, किसी से बनवा लें, किसी से लेकिन बनवा लें यार, आपको फैक्ट बता रहे बनवाए हैं, जरूर भाई, बनवाएं जरूर। हाँ बनवाए जरूर, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और आपके जायचे के 10 के घर में केतु बैठा हुआ है, ये आपकी साख बहुत बुरी तरह मुतासिर की है, आपकी इज्जत बड़ी बुरी तरह खराब हो चुकी है, पान पत ले चुकी है। कसम मकरूजी ने बहुत रोक दिया, आपकी आला आला शख्सियत का वकार खराब कर दिया। काश के आप मेरी वीडियो पहले सुन लेते, मैं उसकी एहतियाती तदाबीर बता देता। अब वो जो एहतियाती तदाबीर बताए तो लोग समझते ये बिजनेस कर रहे हैं, नहीं यार, बिल्कुल ऐसा ही। तमाम लोगों के भले के लिए बैठे। ये तावीज़ जो आपको ना अस्माए आसन का बताया वो भी करें, जो मुश्किल नहीं। और अगर आपने जायचा नहीं बनवाया, अपना जायचा बनवा ले, बेहतर होगा। ये निशासन मुफ्ती से सॉल्यूशन। अच्छा गाइस, जैसे कि बुर्ज कैप्रिकॉर्न के लिए बाबूजी ने बताया कि बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले के हालात बहुत टाइट हैं, हर तरफ से मकरूज भी हैं और कारोबार हालात भी बड़े ख़राब हैं, घरेलू मामला भी सही नहीं है। तो इसके लिए आप अपना जायचा बनाएं, इस्माए आज़म का वजीफ़ा करें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह और अल्लाह के नबी का नाम लें, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।